तो राम राम है सभी दोस्तों को दोबारा से आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ में। और गाइस देखो, ये मैं शुरू से इतना ज़्यादा ख़राब गया था ना भाई, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ये गेम शुरू में नहीं खरा उतरा था। यहाँ पर मैं ये सोच कर आया था कि भाई साहब अपन लोग है ना पीक साइड पे उतरेंगे और वहाँ पे धड़ाधड़ बंदों को फिनिश करेंगे। लेकिन भाई साहब उम्मीद क्या थी और क्या हो गया, यहाँ पे 37 बंदे, लगभग ऑलमोस्ट आधा मैच खत्म हो चुका था एक सोलो वाला, लेकिन बंदे मिलने का नाम ले रहे थे। जस्ट मैं पीक पर आया, यहाँ पर एक जो था सुपर एयर ड्रॉप था, वहाँ पर एक बंदा लूट कर रहा था और भाई उस बंदे ने ग्लू वॉल लगा लिया। लेकिन भाई मैं चुप थोड़ी रहने वाला हूँ भाई, मुझे बंदा मिला है तो भाई मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। भाई मैंने एक बार है ना मतलब सोच लिया कि भाई साहब अब की बार ट्रोगोन चलानी है और इन बंदों को दिखाना है ट्रोगोन की ताकत क्या है। और यहाँ पर भाई लिटरली भाई ट्रोगोन ने क्या ही तो गेम निकाला भाई, मेरे को तो बहुत मज़ा आया भाई ट्रोगोन चलाने में। इतना आज तक मुझे कभी भी जो है ट्रोगोन ने, आज तक मुझे इतना ट्रोगोन ने निराश किया ना भाई, मतलब जब भी मैं बंदों से फाइट लेने जाता हूँ ट्रोगोन किसी ना किसी तरह से मुझे फिनिश कर देती है। लेकिन यहाँ पर ट्रोगोन ने एक ऐसी चीज़ की, देखो ऊपर 30 बंदे बचे हुए हैं, सोचो जरा मैं कितने किल कर पाऊँ। ठीक है, इस मैच में मैंने भुइया भी किया है और भाई बहुत ज़्यादा किल्स के साथ में किया है। ऐसा मत सोचो कि हाँ भाई 5-10 किल कर लिए, नहीं भाई 10 किल से तो ऊपर ही मैंने भुइया किया है। और भाई जितना मैंने सोचा था ना उसके बाद ये मैच गजब गया भाई, इतना तगड़ा मैच गया। मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने इससे बेहतर मैच नहीं निकाला। ये रैंक गेम था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, और बहुत तगड़े बंदे आए थे भाई। मतलब मैं उतरा था भीमा शक्ति साइड पे, वहाँ पे एक स्क्वाड नहीं आया भाई, और जस्ट एयरप्लेन भी उधर से गया है लेकिन वहाँ पे एक भी बंदा नहीं आया। जस्ट आया होगा तो वो शायद वहाँ से निकल गया होगा। लेकिन भाई मेरे को इतना भयंकर गुस्सा आया कि भाई मैं रश करने के मूड में आया हूँ और यहाँ पर बंदे हैं ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो दूसरा जो बंदा था वो इनका दोबारा से आ जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास जीती SVD आई थी एंड यहाँ पर लेवल 1 की अपनी M10 थी। लेकिन M10 में मेरे पास एमओ ना होने के कारण ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि भाई अभी इसको छोड़ देते हैं। ट्रोगोन को मैंने ड्रॉप कर दिया कि भाई M10 बढ़िया चलती है मेरे से, तो मैंने M10 को ही उठा लिया क्योंकि भाई फॉर्म में आ चुका था मैं। अब यहाँ पे पीछे की साइड से मेरे को बंदे जो है डैमेज देने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बंदा भाग रहा था ना भाई, इसको मैं हेडशॉट मारने की ट्राई करा लेकिन बॉडी में इसको नॉक कर देता हूँ। भाई ये बंदा करना क्या चाहता था यार, लिटरली यार ये बंदा पता नहीं क्या करना चाहता था। अब ये देखो भाई बंदा मतलब क्या ही तो सोच कर आया था भाई ये बंदा। अब यहाँ पे डायरेक्टली चला गया और नीचे उसको मैंने नॉक कर दिया। अब यहाँ पे मेरा चौथा किल भी लगभग कंफर्म हो चुका था एंड मैं इधर उधर दूसरे बंदे ढूंढने लग गया कि भाई अपने को अब दूसरे बंदे मिल जाए तो वही बेटर होगा अपने लिए। और यहाँ पे पता नहीं पोर्टल को किसने लगाया था इतनी सी दूर, भाई तेरे से इतनी सी दूर भी चला नहीं गया यार। सोच भाई, सोच के मेरे को बंदे के ऊपर शर्म आ रही है भाई, पता नहीं वही गलती से लग गया होगा शायद। बट यहाँ पर जो सीन मेरे साथ में हुए ना भाई, एक बार तो फैक्ट्री पे जाके फंस गया मैं बहुत बुरी तरह, दोनों तरफ से बंदे घेर लिए भाई। अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थी गाड़ी एंड आगे की तरफ में पोचिनोक साइड पे जो अपना रिवाइवल पॉइंट है वहाँ पे एक बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव दे रहा था। तो भाई मैंने सोचा कि भाई चलते हैं भाई, अपन फॉर्म में तो आ ही चुके हैं, 2-4 मिनट में अपन लोगों ने 4 किल कर लिए भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। अब यहाँ पर मैं रुक गया, मेरे को जो है यहाँ पे ड्रोन था, उस ड्रोन में मेरे को यहाँ पर जो है एक बंदा जो है सीन होता है, यानी कि दिखता है मेरे को। लेकिन यहाँ पर मेरे को कोई भी बंदा जो है सीन नहीं होता है। अब पता नहीं वो किधर चला गया, भाग गया या फिर लॉन्चर लेके चला गया या फिर वो फिनिश हो गया, कोई पता नहीं था उस बंदे का। लेकिन मैं एक चीज़ सोच के आया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिला ना तो मैं फैक्ट्री जाऊँगा, डायरेक्टली फैक्ट्री जाऊँगा। फैक्ट्री की तरफ में जोन बना है एंड वहाँ पे जा करके हम लोग जो है बंदों को ईजिली फिनिश करेंगे। अपने पास जो है SVD है भाई, लोड लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। देखो अब यहाँ पर जो बंदा था उसने ग्लू वॉल लगा रखा था, तो मैं एक तरीके से सोच लिया कि वैसा अगर मैं यूँ घूम के जाऊँगा तो शायद उस बंदे को मैं दिख सकता हूँ। और इधर की साइड अपनी बाइक है, लेकिन बाइक से जाना भाई मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो भाई मैंने सोच लिया कि भाई मैं नीचे से जाऊँगा एंड फैक्ट्री में जाके हम लोग आराम से इधर उधर बंदों को सर्च करने वाले हैं। नहीं मिले बंदे तो अपन जो है डायरेक्टली गाड़ी लेके घूमेंगे, बंदे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरी सोच से परे हो गया काम ही। मतलब मैं ढूंढने गया था एक बंदे को, पूरी स्क्वाड ही आ गई भाई। मतलब यार एक चीज़ सोचो तुम लोग जरा, तुम्हारे पास में एक बंदा तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, उस बंदे ने तुम्हें डैमेज दे दिया, लेकिन डैमेज दे दिया भाई, उसके साथ साथ उसकी स्क्वाड भी आ गई भाई। एक तरीके से मैं तो पूरी तरह से शॉक हो गया था इस जगह पर कि भाई साहब अब मैं कैसे मैनेज करूँगा। ना तो मेरे पास M10 में एमओ, ठीक है, और जस्ट एक बंदा दिखा था मुझे, उसको लूटने के बाद में मेरे पास आई थिंक टोकन तो मेरे पास पहले भी थे, तो मैं मशीन में गया एंड वहाँ से मैंने एमओ भी ले ली। चलो गाइस एमओ की झंझट खत्म। लेकिन भाई एमओ के साथ साथ में गन का पावर रेट भी होना ज़रूरी है भाई।
लिटरली बता रहा हूँ, एक बंदे की लूट में ना मुझे 2-2 चिप मिली एंड हम लोगों ने इसको लेवल 3 का कर लिया M10 को। अब यहाँ पे एक बंदा दिखा मुझे, अब मैं सोच ये रहा था कि इस बंदे को छेड़ू ना, इसको जाने दूँ, थोड़े सी देर और जीने दूँ इसको। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर ये बंदा मेरे को देख ही लिया है तो क्यों ना इसको फिनिश ही कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक गोली मैंने चलाई, ये बंदा इसको मैंने कटाना से नॉक कर दिया। एंड भाई इसको फिनिश करने से पहले ना चल मैंने भाई इसको सोच के भाई फिनिश ही कर दिया। मेरे को कंफर्म नहीं पता था मैंने इसको फिनिश किया था या नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने इस बंदे को फिनिश कर दिया। बट यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एमओ की, क्योंकि मैं लेने में तो यहाँ पे भी चिप ले सकता था, बट मैं जल्दीबाजी में शायद लेना भूल गया या फिर पता नहीं क्या सीन हुआ मेरे साथ में। अब यहाँ पर थी जो था यहाँ पे इंजेक्शन था, ठीक है, लेकिन इंजेक्शन लेने के लिए मेरे को एक कवर में जाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं खुले में लूटता तो शायद कोई बंदा मुझे देख लेता। लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही हुआ भाई, इधर भी बंदा आ गया भाई साहब, खत्म। यही वो बंदा था जिसने अपनी पूरी स्क्वाड को बुलाया था यहाँ पर। मैं एक बार तो शौक हो गया था कि यार मैं बच के जाऊँगा किधर, ये बंदा नेट फेंक रहा है, इसका एक ही नेट परफेक्ट नहीं किया भाई। अब यहाँ पे सोचते सोचते इसका टीममेट आ जाते हैं भाई साहब पूरे के पूरे। अब भाई मैं फंस गया यहाँ पर, ये बंदा बस एक बार पीक दे दे मेरे को तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन सोचने की बात तो ये है ना कि ये बंदा भाई साहब देखो पूरी की पूरी स्क्वाड को लेकर आ गया। लेकिन भाई यहाँ पर जो था मेरे साथ में सीन बहुत तगड़े हुए थे। यहाँ पे मैं जस्ट सोच तो नहीं रहा था कि मेरे साथ में ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ भाई मेरे साथ में। अब यहाँ पर एक बंदा था डायरेक्टली मेरे पास आके घुस गया भाई। अब ये बंदा पता ही नहीं क्या करना चाहता था भाई साहब। चलो भाई इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। और थैंक यू फॉर दिस प्लेयर भाई, यहाँ पर इस बंदे ने मुझे चारों तरफ से कवर दे दिया ना, इसके टीममेट से भी बचा लिया। इसके पास में मुझे आई थिंक थोड़ी बहुत एमो मिली थी शॉटगन की, इसके पास भी थी ट्रोगन तो, बट मैंने नहीं उठाई भाई। भाई देखो मैं नहीं बोल सकता कि भाई ट्रोगन कितनी ज़्यादा तगड़े है, क्योंकि पीक पे देखने के बाद में मैं ये चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ कि ट्रोगन इज़ द बेस्ट। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। अब इसका जो सामने वाला टीममेट था वहाँ पे एक बंदा और था, देखो वो ना, अब उससे वो फाइट लेने लग गया। यहाँ पर इसके बाद अब पीछे वाला बंदा ऑटोमेटिकली रिवाइव हो गया। मैं जस्ट ये सोच रहा था कि उस बंदे के पास में कोई भी हीरोज लाइन नहीं होगी, वो बंदा ऑटोमेटिकली मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक किल और मिल गया अपने को। अब भाई ये बंदा पता ही नहीं क्या करना चाहता था। यहाँ पे इस बंदे को भी हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब वहाँ पे सामने की तरफ में एक बंदा और था, लेकिन भाई शायद वो बंदा मेरे नज़र के छिप करके यहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है और मैं जस्ट देखता रह जाता हूँ वो बंदा गया किधर। अब मेरे पास एमओ की वापस से कमी आ चुकी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा नीड थी ऐसी, मतलब शॉटगन की एमओ की। मैंने यहाँ पे नेट फेंका भाई, मेरे को जस्ट वो बंदा दिखा नहीं था। मैं अभी भी रिकॉर्डिंग के टाइम ही पता लगा है मुझे कि यहाँ पे अगर बंदा निकल गया है तो भाई मेरे को निकलना ज़रूरी हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि वहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं। अब शायद वो बंदा भी डर के मारे निकल गया होगा और मैं उस बंदे के ना जान करके कि यहाँ पे बंदा नहीं है इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन अब होने वाली थी मैन फाइट, क्योंकि जोन हो चुका था बहुत ज़्यादा छोटा। इतने छोटे जोन में 13 बंदे अलाइव एंड यहाँ से मैच को निकालना जस्ट इम्पॉसिबल। अब यहाँ से एक बंदा निकल रहा था, ऑलरेडी डैमेज था। यहाँ पर एक बंदा और नीचे लैंड किया अपने टीममेट्स के रिवाइव देने के बाद में, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक और किल कन्फर्म कर लिया है। अब बारी थी इधर की साइड और भी बंदे थे, लेकिन इस बंदे को डैमेज देने से पहले थोड़ा सा एम मेरा इधर उधर हुआ। लेकिन यहाँ पर इस बंदे को मैंने लगभग 150 से ज़्यादा का ही डैमेज दिया था, बट यहाँ पर मैच फंस चुका था भाई। दोनों तरफ से फंस गया था भाई। लग मेरी तरफ तो भाई मैं कैसे भी करके निकल जाता है इधर से, बट साइड में भी बंदा आ चुका था। लेकिन यहाँ पर जो बंदा मुझे मिलता है ना भाई, उस बंदे का मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि उसके पास मुझे मिली थी 2-2 चिप, शायद इसी बंदे के पास में मिली थी। ये देखो भाई, ये बंदा आया इधर और इसको मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया भाई। थैंक यू यार। देखो भाई इस बंदे के पास में मुझे चिप मिली थी एंड इसको मैंने यहाँ पे अपग्रेड भी कर लिया था। अब भाई मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे फटाफट से मैं लगाता हूँ ये लॉन्चर छोटा वाला और यहाँ से निकलता हूँ। भाई मैं इधर उधर निकलने की ट्राई कर रहा था, बट भाई नहीं हो पाया यार इतनी जल्दी। जस्ट मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को, यहाँ पे मैंने लगा लिया ग्लूअल एंड जो साइड वाला ड्रम आपको दिख रहा है ना, ये टायर वाला, यहाँ पर एक बंदा जंप करता है। वो बंदा होप कर रहा हूँ कि मुझे ना देखा हो भाई। मैं यही सोच रहा था कि यार ये बंदा मुझे ना देख लिया हो, और हुआ भी वैसा ही। वो बंदे दूसरी तरफ भाग गए, देखो सामने की तरफ में भाग गए वो बंदे। एंड भाई यही पता नहीं बंदे क्या कर रहे थे भाई साहब। यहाँ पे 2-3 किल तो मुझे ऐसे मिले जहाँ पे मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड यहाँ पर देखो आप लोग, ये बंदा क्या कर रहा था भाई, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। देखो फोकट का किल एक, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा बंदा क्रोनो भाई साहब अपने, अब इनका भी फोकट का किल है भाई। छोड़ूंगा तो नहीं, डैमेज मैंने दिया थोड़ा बहुत तो मैं लेके जाऊँगा बंदों को। अभी भी 2 किल, यानी कि मेरे कन्फर्म होने और थे, क्योंकि 2 किल और थे जो कि मैंने किए थे। एंड यहाँ पर मैंने मैच निकाला था, बहुत तगड़ा मैच किया था भाई लिटरली। है सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ऐसा कब से खेलने लग गया भाई। जस्ट मैंने इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, मैं बस बंदों को घुस के मार रहा था भाई साहब। थोड़ा बहुत तो दिमाग का भी लगाना पड़ रहा था भाई, दिमाग लगा के थोड़ा बहुत खेल रहा था, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बंदा था, ठीक है, वो अपने टीममेट से मतलब आई थिंक बात नहीं कर रहा था शायद, तो डायरेक्टली इधर आया
एंड भाई मैं भूल गया मेरे पास एसवीडी भाई है, बाद में मेरे को याद आई मेरे पास एसवीडी भाई है और इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। तो भाई होप यही कर रहा था कि इस बंदे के पास में यूरोस्लाइन ना हो और उसके पास थी शायद यूरोस्लाइन, लेकिन उस बंदे को आप लोगों ने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे बचा था सिर्फ एक बंदा और वो बंदा भी जोन में आना था भाई, क्योंकि वो बंदा जोन में नहीं था। एंड अब आता वो बंदा जोन में एंड इसको यहाँ पे हम लोगों ने हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया और 15 किल भाई। 37 किल्स पे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी एंड 37 बंदे लाइव थे जब, और 15 किल पे हम लोगों ने ये वीडियो खत्म किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताना जरूर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम सभी दोस्तों को।